अपने आप से जोड़ता है, लेकिन क्या योग आपको धन से जोड़ सकता है? आप सोच रहे होंगे कि धन और योग का क्या कनेक्शन है, लेकिन योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक तौर पर भी संपूर्ण बना सकता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज धन योग के इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानर और साथ ही योगिक वेल्थ के लेखक गौरव मशरूवाला से। गौरव, आपका स्वागत है। तो हमारी इस खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और आज पूरे दिन ही हमने यहाँ दर्शकों को बताया है कि योग क्या होता है, योग कैसे करना चाहिए और कैसे आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं योग के जरिए। आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी वेल्थ को लेकर योग से कुछ समझना चाहूं तो वो क्या होगा? देखिए, शास्त्रों ने बहुत ही अच्छी तरह इसका विस्तरण किया है। सबसे पहले योग की डेफिनेशन क्या है। महर्षि पतंजलि ने उनके जो योग सूत्र है उसमें बहुत ही क्लियर कहा है। पहले पद में दूसरा सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। मतलब अगर बहुत ही सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जब माइंड फ्लिकरिंग बंद हो जाएगा, When you have a steadiness of a mind, that's योग। जब पैसे की बात आती है तो मन में अलग अलग भावनाएं आती है। अगर ये भावनाएं अगर स्टेडी भी न हो जाए, कम भी हो जाए, तो तीन चार चीजें होगी। सबसे पहले तो विल बी एबल टू क्रिएट मोर वेल्थ, विल बी एबल टू एंजॉय मोर वेल्थ, विल बी एबल टू स्पेंड, बेसिकली वी विल हैव ब्लिस। हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो योगिक वेल्थ का मतलब यही है कि इस प्रकार की संपत्ति जिससे हमें मन की शांति मिले और परमानंद की प्राप्ति हो। तो योग और वेल्थ में यही संबंध शास्त्रों में बहुत ही क्लियर बताया गया है। ये जो आपने माइंड फ्लिकरिंग की बात कही है और पैसों को लेके हमारे अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं और मेरे ख्याल से जो दिमाग है वो इन्हीं सब चीजों में उलझ जाता है। तो ये कौन कौन से इमोशंस है जो हमें पैसों को लेकर आते हैं और जो हमारे दिमाग को काफी चंचल बनाते हैं? देखिए, सभी इमोशंस आते हैं। ऐसा कहते हैं कि मनी हैज नो इमोशंस बट क्रिएट्स ऑल पॉसिबल इमोशंस। और यही हकीकत है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो मनी को लेके फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, ग्रीड है, लालच है, फिर आ जाता है फ्रस्ट्रेशन, ईगो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी प्रकार की भावनाएं जो है वो पैसे से जुड़ी हुई है। तो पैसे की बात आती है तो अलग अलग प्रकार की भावनाएं हर एक के मन में उठती है। राइट, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप मुझे समझाइए कि अब इन भावनाओं को कंट्रोल करने का तरीका क्या हो सकता है? क्या योग हमारी मदद इसमें कर सकता है? क्योंकि हमारी सेहत और फिटनेस का तो एक रास्ता है ही योगा के जरिए जो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी फाइनेंशियल हैप्पीनेस की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, क्या वो योग के जरिए अपनाई जा सकती है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि योग फिजिकल फिटनेस के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है और इसमें भी फायदे तो है। लेकिन अगर शास्त्रों की बात करें तो वेद, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद महाभारत, रामायण, भगवत गीता और योग सूत्र तक जितने भी शास्त्र बने वहां पे आसन का कोई जिक्र ही नहीं है। वहां पे सिर्फ जिक्र है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड का। अभी किस तरह से ये भावनाएं आती है? एक इंसान की बेसिक जरूरतें क्या है? तो खुराक, अन्न और पानी, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। दूसरी सीढ़ी, मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की के हिसाब से बात करें तो दूसरी सीढ़ी जो है वहां पे हमें कपड़े और घर की जरूरत है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी जो है वो है प्रेम, उसके बाद में आत्मसम्मान और उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते, पर क्योंकि हम पहली और दूसरी सीढ़ी की जो जरूरतें हैं वो पैसे से खरीद सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी भी पैसे से खरीद सकेंगे और वहां से दिक्कत होती है। फिर मन में डर रहता है कि पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर डर है, फियर है, तो फिर इनसिक्योरिटी आएगी, इनसिक्योरिटी है तो फिर एंजाइटी और एंजाइटी है तो फिर ग्रीड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम योगा के जरिए या योग के जरिए अपनी स्थिति को कैसे सुधारें? आज भी सवाल यही है। क्या हमारे पास सिर्फ काफी सारे पैसे होना इन सब चीजों का हल है या इसके पीछे और भी कई सारी चीजें हैं और भी जिंदगी के पैरामीटर्स हैं, एरियाज हैं जहां पर आपको काम करने की जरूरत है एक ओवरऑल खुशी और ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब ये फीलिंग्स आती है तो हम क्या करते हैं। हमें लगता है कि जब ये फीलिंग्स आती है हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए
और हम चाहते हैं कि पैसों से फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पैसों से नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी जब हम इन विचारों से मुक्त हो जाए। तो ये नहीं होता, और इसलिए हम गलत मतलब इट्स नॉट अ रॉन्ग वे, पर हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, और फिर हम जो भी भावनाएं आती है उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक मैंने उदाहरण दे दिया, तो एनुअल ग्रोथ कैसे नापते हैं? एनुअल ग्रोथ हम नापते हैं, देखते हैं कि पिछले साल से ये साल मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ी, पिछले साल से ये साल मेरी आमदनी कितनी बढ़ी। हम ये नहीं देखते कि पिछले साल से ये साल मेरी सेहत कितनी अच्छी थी, मैं डॉक्टर के पास कितना कम गया, कितना कम गई, मैं पिछले साल से ये साल कितना ज्यादा वक्त मैंने गुजारा ऐसी प्रवृत्तियों में जो मुझे अच्छी लगे, मैंने मेरे फैमिली के साथ समय बिताया, मैंने मेरी हॉबीज के लिए समय दिया। ये सब हम नहीं देखते, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जिस दिन हम ये सोचना चालू कर देंगे कि हमारी बेसिक जरूरतें जो है वो तो उसके लिए तो पैसे है, फिर हमारा पूरा विचार बदल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए आपने कहा कि हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और जितना हो सके आपके पास आज की तारीख में जो पैसे हैं, जो आपकी स्थिति है, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए और उसमें पूरी तरह से जीना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो आपके भविष्य की प्लानिंग नहीं रोकता है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि मुझे आगे अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग करनी छोड़ देनी चाहिए, या एक हद तक ही मैं प्लानिंग कर सकती हूँ? नहीं, प्लानिंग पूरी कीजिए, पूरी प्लानिंग कीजिए। जितनी भी जरूरतें हैं वो सब के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे जाए तो कंटिजेंसी फंड रखना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अगर लोन है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी जरूरत उसकी भी जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरत है, वो भी करना चाहिए, विल बनाना चाहिए। ये सभी हमारी जिम्मेदारियां है और ये हमें करनी चाहिए, ये हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये सोच लिया कि ये करने से हमें आनंद मिल जाएगा, तो ये गलत है। मतलब आपका कर्म करो, और अगर योग की बात करते हैं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि अगर ये पूरी भगवत गीता है इस बेसिकली कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो आपका कर्म, आपकी जिम्मेदारी है कि ये सभी चीजें करें। लेकिन फिर इससे हमें खुशी मिलेगी, खुशी के लिए नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पूरी करेंगे। और साथ ही यहाँ पर एक मैसेज ये भी आता है कि आपको अपने पैसों को एंजॉय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने पैसों का लुत्फ उठाना भी कितना जरूरी है, और ये आगे चलकर मल्टीप्लाई होकर आपके वेल्थ को बढ़ाता भी है। बहुत जरूरी है। शास्त्र ने यही कहा है, शास्त्र में कहीं भी पैसे को बुरा नहीं कहा गया। अगर बुरा कहते तो उसे लक्ष्मी का स्थान क्यों देते। एक बहुत ही आसान तरीका है अपने पैसों से आनंद उठाना, और ये वो है अपने पास जो है उसका एक लिस्ट बनाए। आज की तारीख में क्या है, क्या आपकी ये पूरी उम्र, जितनी भी आपकी उम्र हो, उसमें एक भी रात या ऐसी 3 या 4 रात भी ऐसी गई है जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, या ऐसी कोई परिस्थिति है आपके पास कि आपने जो पहने हुए कपड़े उसके अलावा एक भी और जोड़ा नहीं है, या आज रात फुटपाथ पे सोने वाले हैं या घर पे सोने वाले हैं? अगर ये सभी आपके पास है और आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी में अगर 5 या 7 रात भी या 7 दिन भी ऐसे नहीं थे कि जब आपको खाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर ये इनसिक्योरिटी क्यों? एक सिंपल उपाय है, आज से लिस्ट बनाना शुरू कर दे आपके पास क्या है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के पास क्या है उसका लिस्ट बनाते हैं और हमारे पास क्या नहीं है। आज से लिस्ट बनाए कि हमारे पास क्या है। अगर दूसरों को लिस्ट बनाना है कि हमारे पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है, तो वो उनका प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसी के साथ पैसों को लेके एक ऐसी भावना भी आती है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, जेलसी, इनसिक्योरिटी और शेम। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको मर्सिडीज गाड़ी अच्छी लगती है तो मर्सिडीज गाड़ी खरीदे, लेकिन अगर मर्सिडीज गाड़ी में बैठने के बाद आप देखने वाले हैं कि बाजू वाले की मर्सिडीज का मॉडल नया है या पुराना है। अगर बाजू वाले की मर्सिडीज का मॉडल नया है तो हमें बुरा लगता है, अगर बाजू वाले की मर्सिडीज का मॉडल पुराना है तो हमें अच्छा लगता है। और कितनी सूक्ष्म तरीके से जेलसी आती है। जैसे कि उन्होंने ये बढ़िया गाड़ी तो ले ली, लेकिन भारत में ऐसे रास्ते ही कहाँ हैं जब ये चला पाए। ये कविता ने लेटेस्ट आईफोन तो ले लिया, लेकिन उसके एप्लीकेशंस कहाँ से आते हैं। उनके बेटे की शादी तो बड़ी धामधूम से की,
लेकिन मेरी बहू है ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, वो इतनी सूक्ष्म तरीके से जेलसी आती है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी जो है वो रिलेटिव जॉय है, और रिलेटिव जॉय से आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। हर कोई चीज, फियर, ग्रीड, सभी की सभी वजह कहीं ना कहीं ये इमोशंस है, और इतने सारे एग्जाम्पल्स है, और हम सब भी उसके लिए वी फॉल फॉर इट कि हमें आनंद नहीं मिलता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर धनयोग का अगर हम दायरा देखें तो इससे भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे वेल्दी या अमीर या संपूर्ण होने के कॉन्सेप्ट को समझे तो उसके पीछे और भी कई सारे मायने हैं, और भी कई सारे मतलब है, और भी कई सारे एरियाज है आपकी जिंदगी के जिन पर आपको काम करना जरूरी है। क्या है वो, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, योर मनी में हमारी आज की खास पेशकश है धन योग, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे योग के जरिए आप अपनी जिंदगी के हर कोने, हर क्षेत्र को संपूर्ण तरह से जी सकते हैं, चाहे वो पैसे हो, आपके रिश्ते हो, या आपकी सेहत क्यों ना हो। मेरे साथ बने हुए हैं गौरव मशरूवाला। गौरव जी, हम बात करते हैं उन 4 अहम पिलर्स की जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में भी किया हुआ है कि आपको अगर अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी है तो सिर्फ पैसे कमाकर काम नहीं चलेगा, और भी कई सारी बारीकियां हैं जो आपको समझनी होंगी। क्या है? देखिए, शास्त्रों ने बहुत ही बढ़िया बात की है। उन्होंने जो संपत्ति का वर्णन किया है, संपत्ति के बारे में जो बात की है, वो मेरे ख्याल से मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने भी नहीं की। उन्होंने 4 प्रकार की संपत्ति की बात की है। एक, शारीरिक संपत्ति, हमारी हेल्थ। दूसरी, सामाजिक संपत्ति, पति पत्नी के संबंध, फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप, समाज के साथ रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ। तीसरा, इमोशनल वेल्थ, मानसिक संपत्ति। और चौथा, आर्थिक संपत्ति। अगर ये चारों में से किसी एक का भी और 3 से तालमेल नहीं है तो हम किसी एक का भी लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। समझ लीजिए, अगर आपके पास 50 लाख या 5 करोड़ या 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन आपको सिवियर माइग्रेन या एसिडिटी है, इतनी छोटी सी बीमारी भी अगर है, तो आप वो वक्त तो ये पैसे का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके पास बहुत अच्छी सेहत है, फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, मानसिक तरह से आप स्वस्थ है, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए आपको सितंबर के महीने में अमेरिका भेजना है और उसके लिए पूरे पैसों की तैयारी नहीं हुई, फिर भी आप अटक जाओगे। और अगर पैसे भी है, आपकी सेहत भी ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं डिवोर्स के लिए या पुश्तौदी जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे, फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक बहुत ही बढ़िया मैंने इश्तिहार देखा था, पिछले हफ्ते आया था, वहां पे वो लिखा गया था कि सालाना 50 लाख की आमदनी, उसके साथ डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन फ्री। तो एक प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने इश्तिहार दे दी कि सालाना 75 लाख की आमदनी, डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिवोर्स काउंसलिंग फ्री। तो ऊपर यमराज से उनको टेंशन हो गया, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दिया, सालाना 1 करोड़ की आमदनी, साथ में डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिवोर्स काउंसलिंग और पृथ्वी पे से फ्री पिकअप सर्विस दी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, ये चारों जरूरी है, फिजिकल वेल्थ, सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ। अगर ये चारों का एक दूसरे से तालमेल नहीं है, जैसे कि प्योर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, चारों का तालमेल होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल वेल्थ से आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर परमानेंट चाहिए तो आपको ये चारों संपत्ति जिसकी बात शास्त्रों ने की है, वो चारों में समन्वय होना जरूरी है। इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत जरूरी है, जो हम ट्वीक कर देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हम बहुत ट्वीक करते हैं और उसका शास्त्रों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह की वर्क लाइफ बैलेंस भी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है गौरव जी, हमेशा हम देखते हैं कि सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में तो नहीं चलती है। यहाँ पर कई बार आप तो अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है शायद वो ऐसा होता है जो आपको चीजें करने पर मजबूर कर देता है। आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन आसपास के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी कैसी हो और आप उनसे प्रभावित ना हो, ये हम कैसे करें? देखिए, पहली बात यह है कि पूरा कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इसके बीच का भी है कि इफेक्ट थोड़ी कम हो, तो ये जब बात आती है तो
अलग अलग तरीके हैं। मेडिटेशन की बात भी कहीं ना कहीं आती है। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है। अभी मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई भगवे कपड़े पहन लिए या सफेद कपड़े पहन लिए और पलौठी बांध के बैठ गया। अगर आपको कोई भी हॉबीज हो तो उससे भी आप थोड़ा बहुत अपना जो मन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, वो आज की तारीख में कहीं भी देखी नहीं जाती। पूरा हमारा जो स्टैंडर्ड जो दिन है वो पूरा उल्टा सीधा होता है, लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया बात की है, दिन में 8 घंटे सोने और आराम करने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए और 8 घंटे हमारी मन भावन प्रवृत्तियां करने के लिए। अभी इसमें से आपने कोई भी एक कैटेगरी में से थोड़े घंटे चुराए तो आपको कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अक्सर होता है। ये हम आजकल इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगियां जी रहे हैं, तो ये होगा। अभी अगर कुछ वक्त तक आपने चुरा लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे अरसे तक चुराते रहे, जैसे कि अगर आपकी नींद कम है और ये कम ही रही, फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर आप कुछ काम नहीं करते और सिर्फ आराम करते रहते हो, फिर पैसे की तकलीफ होगी। और अगर आपने पूरा का पूरा वो काम में लगा दिया, मतलब हेल्थ का भी ध्यान नहीं दिया, और आप तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। वो कहीं पे बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने कि फर्स्ट वी स्पॉइल आवर हेल्थ टू गेट वेल्थ और देन वी वेस्ट आवर वेल्थ टू गेट दैट हेल्थ। बिल्कुल, और इन सब के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचते हैं और लक्ष्मी हमारे पास रहना ही नहीं चाहती। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, लेकिन क्या वाकई लक्ष्मी चंचल होती है या आपके पैसे खर्च करने की आदत में खामियां हैं? इस पर हम करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। हमारी आज की इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई लक्ष्मी चंचल होती है या आप चंचल होते हैं। गौरव जी, देखिए, हम हमेशा कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, हकीकत में हम चंचल है। अगर प्योर मनी की बात करें, हमारा हिसाब किताब नहीं बनाते, फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाते, इन्वेस्टमेंट करते किसी और को दूसरे को देख के, हमारे जो कागजात है वो बराबर रखे नहीं है, हम फिजूल खर्ची करते हैं, और फिर अगर लक्ष्मी जी चले गए तो चंचल हम है या लक्ष्मी जी? लेकिन हम कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी चंचल नहीं है, हकीकत में हम चंचल है, हमारा मन चंचल है। देखिए, बहुत बढ़िया बात है शास्त्रों ने की है कि पैसे से आदमी तैर भी सकता है, पैसे की वजह से आदमी डूब भी सकता है। इसके लिए क्या पैसा जिम्मेदार है या आदमी इंसान जिम्मेदार है? इंसान जिम्मेदार है। तो लक्ष्मी चंचल नहीं है, लक्ष्मी तो आपके घर पे आए, आप उन्हें संभाल नहीं पाए, इसके लिए आप चंचल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर धनयोग, जिस तरह से हमने आज पूरे शो की चर्चा की है, यहाँ पर जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, शास्त्रों ने फिर से बात की है अनपगामिनी लक्ष्मी। सब दर्शकों के लिए यही प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना कि आप सभी के घर में अनपगामिनी लक्ष्मी। किस तरह की लक्ष्मी? उस तरह की लक्ष्मी जो आपके घर पे आए फिर उसके पैर न रहे। हालांकि बहुत क्रूड ट्रांसलेशन है, लेकिन इस तरह की लक्ष्मी जो आपके घर पे आए फिर कभी जाएगी नहीं, पीढ़ियों तक नहीं जाएगी। और वैसी लक्ष्मी कभी तभी आएगी जब वो उनके पति विष्णु के साथ, जो गॉड ऑफ एथिक्स है, जब एथिकल लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो कभी नहीं जाएगी, पीढ़ियों तक नहीं जाएगी। सो भगवान से यही प्रार्थना, ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सभी के घर में अनपगामिनी लक्ष्मी आए। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी के जरिए आप अपना जीवन योग से न सिर्फ सुधारे बल्कि इसको पूरी तरह से संपन्न भी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, और फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सीमित आवाज पर। नमस्कार।